नमस्कार, मैं चंद्रप्रभा मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता को लेकर। और ये कविता पूर्णतया आधारित है या समर्पित है हनुमान जी को, क्योंकि मैंने ये कविता रामायण पर लिखा है, रामनवमी पर लिखा है। तो सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ जो कि छू जाएंगी आपके दिल को और कर देंगी खड़ा आपको सवालों के घेरे में। मैं गांव आई गुड़गांव से अपने सारे काम छोड़कर, मैं गांव आई गुड़गांव से अपने सारे काम छोड़कर, आयोजन किया गया है रामलीला का दफ्तर में ऐसा बोलकर। मन में कई उल्लास और कई सवाल उमड़ रहे थे, मन में कई उल्लास और कई सवाल उमड़ रहे थे। कई सालों बाद सिर्फ रामलीला के लिए गांव आ रहे थे। शुरुआत से शामिल होना संभव तो ना हो पाया, पर उतना ही बताती हूँ जितना देखकर समझ आया। यूं तो स्मार्टफोन के जमाने में इस तरह के आयोजन से पीढ़ियां दूर जा रही हैं, संस्कृति और संस्कार का गला दबा रही हैं, किंतु सुनकर ऐसे आयोजन का मन प्रसन्न हुआ। शायद मेरा क्षेत्र फिर से संस्कृति की ओर है चला, शायद मेरा क्षेत्र संस्कृति की ओर है चला। हरियाली से घिरा, पहाड़ों से बना, नदी और तालाब से आच्छादित प्राकृतिक ने जमकर है श्रृंगार किया। और हम लोगों के सौभाग्यवश सदियों से हनुमान जी ने एक पहाड़ को अपना निवास स्थान चुना। प्रतिमा तो है ही बजरंगी की पौराणिक काल से, यहाँ पे ये प्रतिमा तो है ही बजरंगी की पौराणिक काल से। उनकी ही प्रजाति ने रखा है उनको संभाल के। वो कहते हैं ना मनुष्य को जहाँ अपना लाभ नजर नहीं आता उस स्थान पर वो कभी नहीं जाता। मनुष्य को जहाँ अपना लाभ नजर नहीं आता उस स्थान पर वह कभी नहीं जाता। मन्नतें पूरी होती है, सुकून भी जी भर के पाता है। जो यहाँ एक बार आता है वो यहाँ लगातार आता है और बालाजी का तन मन से भक्त बन जाता है। पर इस बार कुछ अलग सा महसूस हुआ। धार्मिक स्थान को लोगों ने राजनीतिक का केंद्र चुना। रामलीला में लीला राम के नहीं मनुष्यों के दिखाए जा रहे थे। सम्मान रामायण पात्रों को मिलना था, मंच पर सम्मान के लिए राजनीतिक दल के लोग बुलाए जा रहे थे। क्या निष्कर्ष हुई आज के पाठ का ये ना बताकर, किस राजनीतिक दल ने कितने पैसे दिए रामलीला में ये सब कुछ दिखाए जा रहे थे। हद तो तब हो गया जब पूरे आसपास के लोग नवमी को शामिल हुए। लगभग 10,000 से भी ज्यादा की भीड़ रही होगी। हर आंख ये देख रही होगी जो मैंने भी देखा। बयां कर पाना मुश्किल है, कुछ लोगों से मैंने कहा। बयां कर पाना मुश्किल है, फिर भी कुछ लोगों से मैंने कहा, पर किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक धाम का एक तरफ नगाड़ा बजाया जा रहा था और दूसरी तरफ दूसरे पहाड़ को निर्मम जलाया जा रहा था जलते पहाड़ को देखते हुए भी रामलीला जारी थी। रामलीला के आड़ में राजनीतिक की चढ़ी खुमारी थी। रावण वध बाकी था, रामलीला स्थगित था। मालाओं और अंग वस्त्र से एक दूसरे को सम्मान का सिलसिला चल रहा था। और तब भी हनुमानगढ़ी प्राकृतिक धाम का एक हिस्सा आग की लपटों में जल रहा था। अब तक देखा और सुना था मैंने, हनुमान ने लंका फूकी थी। कल ऐसा देखा मैंने, खुद हनुमान के आंगन में आग लग चुकी थी। नहीं मुझे शिकायत किसी एक इंसान से है, बल्कि शिकायत मुझे खुद से भी है कि मैं कुछ कर ना सकी। बोलने का मन बहुत कुछ था, पर कुछ भी कह ना सकी कि रामायण के बीच में ये सम्मान सभा का आयोजन क्यों? साहित्य के बीच में ये राजनीति क्यों प्राकृतिक धाम के रखवाले रामलीला को बीच में रोककर सम्मान के भागीदार बन रहे हैं? क्यों जलती पहाड़ी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्यों एक नेक काम के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा है? मैं सोच कर आई थी भीड़ भाड़ से दूर अपने गांव में रामलीला में कुछ पल बिताऊंगी। शायद अध्यात्म को अपने आसपास पाकर नई ऊर्जा पाऊंगी।
पर अफसोस सिर्फ सवालों के साथ वापस जाना होगा। ना जाने अब इस सुंदर स्थल का किस तरह संचालन होगा, ना जाने इस सुंदर स्थल का किस तरह संचालन होगा। कविता मेरी बहुत लंबी हो गई और लंबी होनी थी, क्योंकि इन पंक्तियों के साथ भी मेरी वाणी विराम को तो नहीं कह रही है, पर फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं आपको थोड़ी सी झलकी दिखाती हूँ कि ये जगह किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ।